झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में रांची विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव में उतरे उत्तम यादव आज इस वक्त नामांकन के लिए पहुंचे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि चुनाव में पहली बार उतरे हैं तो रांची का क्या इनका मुद्दा रहेगा जनता के बीच जाने के लिए और क्या कुछ विकास के कार्य रहेंगे। देखिए 2024 का चुनाव एक नया अध्याय लिखने वाला है। राजधानी ने पूरे झारखंड में एक परिवर्तन दिखने को मिलेगा। सिंहासन खाली करो युवा आ रही है। मैंने पूरे अब राज्य में देखिएगा हर जगह यूथ लोग काफ़ी तेज़ी से नामांकन कर रहे हैं, क्योंकि जो रिटायरमेंट 60 साल में, सरकार भी 60 साल में 58 साल 60 साल में रिटायरमेंट देते हैं। यहाँ पर 75 साल में भी चाचा को रिटायरमेंट नहीं मिला। जिन्होंने रांची को नरक बना दिया, ना पानी दिए, ना बिजली दिए, ना सड़क दिए, जो जनप्रतिनिधि नगर विकास मंत्री थे, इतने लंबे कार्यकाल इनके रहा और वो व्यक्ति रांची को कुछ नहीं दिया, जो मूलभूत सुविधा है वो दे नहीं पाए, तो ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए और इस बार रांची की जनता बहिष्कार करेगी। सेकेंड रनर रही 2 बार मैडम। इससे पूर्व में मैडम के पूर्व में भी जितने प्रत्याशी आए ना, चुनाव के समय आते हैं और चुनाव के बाद फिर सो जाते हैं, फिर चुनाव आता तो याद आता है। तो जनता को भी समझना होगा, कोई जात के नाम पे, कोई परिवार के नाम पे जो वोट मांगते हैं और जो आप लोग वोट देते हैं उसको बंद कीजिए। पैसे से जो वोट देते हैं वो बंद कर दीजिए, क्योंकि रांची आज नरक से ही बुरी स्थिति में है। रांची को सुंदर राजधानी बनाना है, स्मार्ट राजधानी बनाना है और सीखना है तो बगल राज्य से रांची झारखंड के साथ अलग राज्य गठन हुआ, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड, देखिए जाकर विकास की नई लकीर वहाँ खींची गई है। हमारा झारखंड में, हमारा रांची में, राजधानी में कोई सुविधा नहीं है। डैम में 25 से 30 फीट का गाद भरा हुआ है, गड्ढों का शहर है। गर्मी के दिनों में बिजली रानी चली गई, कब आएगी कोई पता नहीं है। मतलब कोई सुविधा नहीं है। नौजवान चरस, अफीम, ब्राउन शुगर के चपेट में है, कोई बोलने वाला नहीं है। सेकंड जो रनर रही है और जो वर्तमान में जो विधायक हैं, दोनों में 20-20 का मैच है। ना वो इसके बारे में बोलते हैं, ना ये इसके बारे में बोलते हैं। एक आवाज़ भी कहीं दिखा दीजिए पूरे रांची में इस 5 साल में इधर और 500 उधर, मैंने 14 से लेकर 24 तक ये 10 साल का कार्यकाल में दिखा दीजिए। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोला। अब चुनाव आ गया है, अब एक दूसरे को गाली बकेंगे, जनता को मूर्ख बनाएंगे। कोई जात के नाम पे वोट मांगेगा, कोई किसी और में नाम पे वोट मांगेगा। इसलिए कहीं ना कहीं आज रांची की जनता मूड बनाई हुई है। मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा, आइए रांची जो स्मार्ट सिटी जो 5000 लोगों का है, स्मार्ट सिटी का मतलब होता है स्मार्ट शहर। जहां रांची की आबादी आज के दिन में 40 लाख लोग हैं, उन 40 लाख लोगों को सारी सुविधा, पानी, बिजली, सड़क एकदम मिलने चाहिए। नौजवान चरस, अफीम, ब्राउन शुगर के चपेट में है, उन नौजवानों को बचाना होगा। यूथ नौकरी के लिए दर दर भटक। आप जिस सीपी सिंह के बारे में बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया, वो लगातार जीतते आ रहे हैं रांची सीट से। देखिए क्या है ना, ये दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य है और रांची की जनता इस बार मूड बनाई हुई है। आप सर्वे कर लीजिए, अपनी चचा कहाँ जाएंगे पता नहीं। चचा का कोई अभी अता पता नहीं होने वाला है, क्योंकि रांची की जनता ये पहला बार देखने को मिल रहा है ना जात के नाम पे वोट मार लेगी, क्योंकि जो जात एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था, इस बार जात के नाम में वोट नहीं पड़ेगा। इस बार रांची में विकास की एक लकीर खिंचाएगी, आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रांची त्रस्त है। जिधर जाइए जाम, जिधर जाइए जाम, गड्ढों का शहर। पानी के लिए छटपटाना है, मैंने गर्मी के दिन पानी के लिए छटपटाएगी। हमारी माता बहनें रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक बोरिंग में पानी भर रही है और ये लोग दोनों जनप्रतिनिधि रनर और विनर दोनों इस बरसात में खूब बोरिंग करा है। काहे कि 45 से 60% कमीशन है। अगर इन लोग में रांची के लिए विकास का काम में इतना ही लोग को लगन है, इतना ही लोग संघर्षशील है, रांची के लिए इतना ही लोग चिंतित है ना, तो 25 फीट जो डैम में गाद है ना, वो डैम का गाद निकल जाता ना, तो बोरिंग का जरूरत नहीं पड़ता। आज पड़ोसी राज्य चले जाइए, पड़ोसी राज्य में कितना खूबसूरत है, सारी चीज़ है और हमारा राजधानी में नहीं है। जिस राजधानी को प्रकृति ने इतना खूबसूरत बनाया, इन बेईमानों चोरों ने उसे नासा है। उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ने का हम लोग आगे बढ़े हैं और इस बार परिवर्तन होगा। रांची मूड बनाई हुई है। जीत को लेके कितना, देखिए जीत बहुत बड़ा विषय हम नहीं रखते, हार जीत के विषय में नहीं चला। हमारा विषय है कि रांची बेहतर कैसे हो, रांची कैसे सुंदर हो, हम उस विषय पे चल रहे हैं। जनप्रतिनिधि बन के क्या कर लीजिएगा,
हम मोक्ष यात्रा वाहन चलाते हैं फ्री में, 3000 लोगों को अभी तक मुक्ति हम निःशुल्क पहुँचाए हैं। रांची के माननीय सांसद का दिया हुआ फंड से 1000 रुपया 1500 रुपया फंड लगता है। बालासोर रेल हादसा 500 किलोमीटर दूर में हुआ, ठीक है। कोरोना में हम लोगों ने जितना काम किया, रांची के दोनों रनर विनर से पूछ लीजिए तो 1 किलो किसी को चावल भी दिए हैं क्या? ये लोग कुछ नहीं किए। हमारा मकसद है काम करना, जनप्रतिनिधि बनने से नहीं है। रतन टाटा से सीखना चाहिए। रतन टाटा ने भारत को जो दिया, क्या कोई दे सकता है क्या? क्या जो वो कमाई लेके गए? नहीं, उन्होंने जो भारत को दे दिया वो कोई नहीं दे सकता है। खाली आता है, खाली हाथ चल जाएंगे, लेकिन जो कर्म कीजिएगा वही आपके साथ जाएगा, आपके बच्चों के साथ जाएगा। फिर भी चुनाव में खड़े हुए तो जीत के लिए कुछ तो होगा आज की जनता चुनेगी या नहीं? मैंने कहा यह चुनाव बदलाव का चुनाव है। रांची की जनता मूड बना ली है, आप सर्वे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। राजधानी रांची में अब निर्दलीय का बोलबाला होगा, युवाओं की सरकार होगी, इस बार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सर्वे कीजिए, आपको पता चल जाएगा रांची की जनता क्या मूड बनाई हुई है। जैसा कि आपने सुना कि निर्दलीय प्रत्याशी रांची विधानसभा सीट से उत्तम यादव इस बार पूरे मूड में है। उनका कहना है कि रांची की जनता बदलाव चाहती है और इस बार रांची विधानसभा सीट पर बदलाव देखने को मिलेगा। बता दें कि उत्तम यादव 2 सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और जेएमएम के खिलाफ खड़े हुए हैं। वैसे में यह देखने वाली बात होगी कि रांची की जनता क्या चाहती है और रांची की जनता क्या फिर से अपने जनप्रतिनिधि को दोहराती है या फिर बदलाव लाती है। बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। आरुषि राय अपने सहयोगी जयंत के साथ। नमस्कार।